SN ज्वेलर्स प्रस्तुत करते हैं दिवाली धमाका। स्पेशल दिवाली ऑफर, फ्री खरीदिए सोने के जेवर और पाइए उतने ही वजन के चांदी के जेवर मुफ्त। धनतेरस के दिन भीड़ से बचने के लिए आज ही जेवर बुक कराएं और डिलीवरी धनतेरस को पाएं। सुजानगढ़ की सबसे प्रतिष्ठित ज्वेलरी शॉप SN ज्वेलर्स का स्पेशल दिवाली ऑफर 5 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक सोने की ज्वेलरी खरीदने पर उतने ही वजन की चांदी की ज्वेलरी बिल्कुल फ्री। ये ऑफर केवल नगद खरीद पर। SN ज्वेलर्स, भाई कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर मोहन जैन आई हॉस्पिटल के पास, सुजानगढ़। दीपावली की आप सभी को SN ज्वेलर्स की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं गौरवी वैष्णव। SCN प्लस के बुलेटिन हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। सबसे पहले खास हलचल पर एक नज़र। धनतेरस पर सुजानगढ़ के बाजारों में भारी भीड़ रही। सुबह से ही लोगों ने बाजारों में आकर खरीदारी शुरू कर दी। दोपहर होते होते बाजार में पैर रखने की जगह भी नहीं बची। ज्वेलरी, गारमेंट्स, किराना, मिठाई, सजावटी सामान सहित सभी तरह की दुकानों पर भारी भीड़ रही। सरदार शहर में धनतेरस पर मंगलवार को बाजारों में रौनक लोड़ी। लोगों ने जरूरत की वस्तुओं की जमकर खरीदारी की। धनतेरस पर जेवर, बर्तन, वाहन के साथ इलेक्ट्रॉनिक के बाजार गुलजार रहे। धनतेरस की खरीदारी के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम के चलते बाजारों में जाम लगा रहा। लोग अपने परिवार के साथ बाजार में मनपसंद वस्तुओं की खरीदारी करने को पहुंचे। शोरूमों, मॉल व दुकानों पर खरीदारी की भीड़ रही। सुबह से खरीदारी का दौर चल रहा है। मंदी के इस दौर में अभी तक बाजार शांत था, लेकिन धनतेरस पर बाजार में अचानक जान आ गई है। धनतेरस पर जमकर खरीद होने से बाजारों में रौनक बढ़ गई है। दुकानदारों ने भी धनतेरस पर ग्राहकों की पसंद को देखते हुए जमकर तैयारी की थी। लोगों ने धनतेरस पर ऑफर का फायदा उठाकर जमकर खरीदारी की। मंदी के बीच में धनतेरस पर सोने चांदी के जेवरात और सिक्के की खरीद से सराफा बाजार झूम उठा। इस अवसर पर शिव मार्केट के अध्यक्ष राजेश शर्मा और मंत्री देवी सिंह चौहान ने व्यापारियों को धनतेरस की बधाई दी। रतनगढ़ में धनतेरस के मौके पर मंगलवार को शहर में जगह जगह गंदगी का ढेर नजर आया तथा बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ी, लेकिन आवारा पशुओं की वजह से लोग डर के साये में रहे। शहर के मुख्य बाजारों में घंटाघर, अशोक स्तंभ, गणेश मंदिर, अगुणा बाजार, बस स्टैंड सहित सभी जगहों पर आवारा पशु घूमते हुए नजर आए। पशुओं के हमले से बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन लोगों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। शहर में बेसहारा पशुओं के हमले से कई मौतें हो चुकी है। शहर के कई पार्षद कई बार नगर पालिका ईओ को लिखित में भी दे चुके हैं, फिर भी नगर पालिका प्रशासन द्वारा बेसहारा पशुओं को पकड़ने की कोई कार्यवाही नहीं की गई। वहीं जगह जगह गंदगी का ढेर भी नजर आया। शहर में रोज डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन आरोप है कि नगर पालिका स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत लाखों रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन फिर भी जगह जगह गंदगी का ढेर लगा हुआ है, जिससे मच्छरों की तादाद में इजाफा हो रहा है। नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी जवाब देने से बचते हैं।
विदासर पंचायत समिति में विधिक सेवा शिविर का समापन कार्यक्रम आयोजित हुआ। सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट विदासर मनमोहन चंदेल ने उपस्थित लोगों व अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए आह्वान किया कि विधिक सेवा प्राधिकरण की देश भर में काम करने की भावना यह है कि संविधान प्रदत्त जो मूल अधिकार है उनसे जो वंचित जन है उन तक उनका हक पहुंचाया जाए। न्याय वास्तविक हक जिसका जो है उसे देना, उसे सौंपना ही तो न्याय है। हमारे सकारात्मक प्रयास से समाधान निकले और जो थके हारे वंचित जन हैं उनको विशेष फायदा मिले, यह महत्वपूर्ण है। जनता के व्यापक हित में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार बहुत सारे गंभीर काम देश भर में किए जा रहे हैं, जिसमें आप सबका योगदान महत्वपूर्ण है। एसडीएम शोराम वर्मा ने कहा कि गांवों के कैंपों में विधिक सेवा के तहत बहुत ज्यादा वंचित, परेशान और पीड़ित लोगों को चिन्हित करके उनके काम कराने हेतु हमारे सामने लाया गया है। इसकी हम प्रशंसा करते हैं और आप सब ग्रामीण जनप्रतिनिधियों से निवेदन करता हूं कि यदि किसी वास्तविक वंचित व्यक्ति का कोई काम नहीं हो रहा है तो पड़ोस के पंचायत के कैंप में आकर सभी संपर्क कर सकते हैं। संचालन करते हुए पीएलबी विजयपाल सिंह शोराण ने सभी को विधिक सेवा के रूप में किए गए विभिन्न प्रयासों की जानकारी दी। पीएलबी अशोक तिवारी ने सभी का धन्यवाद दिया। अन्य प्रशासनिक अधिकारियों, हमारी बार एसोसिएशन विदासर को रिप्रेजेंट करने के लिए उपस्थित अधिवक्तागण, आमजन के प्रतिनिधिगण, उपस्थित कर्मचारीगण, सभी को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। आप सबसे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ एकत्रित होने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया, एसडीएम साहब तक इन्होंने मैसेज पहुँचाए कि यदि जो विकलांग हैं उनके सर्टिफिकेट्स मौके पर नहीं बना दिए जाए तो उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। उसमें एसडीएम साहब ने भी कहा कि प्रयास जारी है। वहाँ से भी एक मैसेज आया कि पर्टिकुलरली मेडिकल कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। ठीक है, आप लोग प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और ये प्रयास धरातल पर दिख भी रहे हैं। जैसा कि हमारे पीएलबी है, नो डाउट बहुत एक्टिव है। ये मेरा सौभाग्य है कि नवसृजित न्यायालय में मुझे पदभार मिला है। आप लोगों का प्रेम, स्नेह और सहयोग के कारण हम पूरे विदासर का नाम नो डाउट रोशन करेंगे। चूरू के धर्म स्तूप के पास श्री गुण प्रकाश औषध भवन में आयुर्वेद प्रवर्तन भगवान धन्वंतरी जयंती को मनाया गया। पंडित गोपाल शर्मा के द्वारा भवन के व्यवस्थापक पुनीत शर्मा से भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना करवाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वैद्य श्याम सुंदर शर्मा ने आयुर्वेद के बारे में लोगों को जानकारी दी। इस मौके पर वैद्य विनोद कुमार शर्मा, ओम प्रकाश चोटिया, गोविंद प्रसाद, गणेश शर्मा और विनोद शर्मा आदि ने पूजा अर्चना की। इस मौके पर प्रसाद वितरण किया गया। शांति सामा शांति देवी यतोयतः समीयसी ततोनो वयं गुरु अन्ना गुरुजानु वयं गुरु। सो मनाया गया गुण प्रकाश औषध भवन में बड़ी प्रेम पूर्वक श्रद्धा से मनाया गया कि आज का दिन विशेष ही उत्तम होता है। आयुर्वेद में वैद्यों को विशेष मनाया जाता है। राजलदेसर में तेरापंथ युवक परिषद व जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा द्वारा तेरापंथ भवन में जैन विधि दीपावली प्रयोगशाला का आयोजन रखा गया। साथ ही स्वास्तिक बनाने की भी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें प्रतिभागियों ने, महिलाओं और बच्चियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रतियोगिता के विजेताओं को सभा के राजकुमार विनायकिया, कमल दुगर, कमल डागा द्वारा सम्मान किया गया। इसी क्रम में प्रतियोगिता में जज बने श्री शंकरलाल सोनी व भुवनेश्वर शर्मा का युवक परिषद के मुकेश श्रीमाल, रजत वैद्य, सूर्य प्रकाश डागा सम्मान किया। कार्यक्रम में साध्वी श्री डॉक्टर परम यशा जी का सानिध्य रहा। पूरे आयोजन में छत्र सिंह बछावत, संजय वैद, नानूराम नाई, नरपत वैद, अनूप विनायकिया आदि उपस्थित रहे। जितने भी किए जाते हैं वो सारे तेयुग को मिले हैं। ये तेयुग का भी एक बहुत बड़ा महाभाग्य कहा जा सकता है।
आशीर्वाद जी, स्वागत भाषण कमल देते जी, अनोख जी विनायकिया और पीछे बैठे हुए हमारे नानू जी नाई सभी का मैं युवा परिषद की ओर से स्वागत करता हूं। अनोख जी विनायकिया और पीछे बैठे हुए हमारे नानू जी नाई सभी का मैं युवा परिषद की ओर से स्वागत करता हूं। एक सकारात्मक गतिविधि से पहली बार अपने को संबद्ध कर रहा हूँ। मुझे ये सम्मान दिया गया है, इसके लिए मैं जी को प्रयास करूंगा कि निष्पक्ष निर्णय दे पाऊँ। बाकी सब अपनी सृजन प्रतिभा का परिचय याद देंगे तो सभी उत्तीर्ण है। और पदव्रते के साथ साथ आज इतना सुंदर कार्यक्रम मैंने मेरे जीवन में पहली बार देखा है। स्वास्थ्य चूरू जिला मुख्यालय स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर महेश मोहनलाल पुकार ने दिवाली के त्योहार को देखते हुए लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का अनुकरण करने की अपील की है। पुकार की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है। रूस, अमेरिका आदि देशों में कोरोना फैला हुआ है, हो सकता है यह अपने देश में भी आ जाए। यह कंफर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसकी आशंका से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए त्योहार पर अनावश्यक भीड़ नहीं करें। कोरोना का संक्रमण हमें घेर ले उससे पहले हमें उससे सावधान ही रहना है। कोविड की गाइडलाइन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना आदि का ध्यान रखना है। अपनी सावधानी बरतें। मेडिकल टीम द्वारा रैंडम RT-PCR कराया जा रहा है। किसी भी प्रकार के लक्षण आने पर आगे आकर जांच करा सकते हैं। दूसरी लहर में लोगों ने बीमारी का जो मंजर देखा है, हम वैसा मंजर वापस नहीं देखना चाहते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम स्वयं आगे आकर ध्यान रखें। अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है। जैसे कि हम आज सुन रहे हैं कि बाहरी देशों में जैसे वापस से कोरोना की लहर चालू हो गई है। आज रशिया में, अमेरिका में सब जगह पे कोरोना फैला हुआ है। तो हो सकता है ये अपने देश में भी आ जावे, इसकी संभाविकता है। अब ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उसकी लहर हमारे देश में भी आ जाए। लेकिन हमें उसके पहले तैयारी करनी है, और तैयारी के तहत हमें कोविड की जो गाइडलाइन है, जैसे थोड़ी दूरी बनानी है, मास्क पहनना है, सैनिटाइजेशन। क्योंकि ये मैं आज क्यों कह रहा हूँ लोगों को, क्योंकि अभी अपने सामने एक बड़ा त्यौहार खड़ा है जिसे कहते हैं दिवाली, जो हमारे देश में बड़ा त्यौहार माना जाता है। इस त्यौहार के दौरान लोग भीड़ करेंगे और फिर बाद में ये सब भीड़ करेंगे और सब कोविड गाइडलाइन की धज्जियाँ उड़ाएंगे। तो उस तरह से न करते हुए वे अपनी सावधानी बरतें, और जो हमारे मेडिकल की टीम ये करा रही है, रैंडमाइज RT-PCR कोविड के सैंपल सामने से आए और अपनी जांच करा ले, ताकि कोई भी अगर एक भी मरीज अगर पॉजिटिव आता है तो वो पूरे चूरू में फैला सकता है। ये आप सब जानते हो। और दूसरी लहर में जो लोगों के हाल हुए, सब लोगों ने जो देखा है, जो मंजर देखा है बीमारी का, मैं नहीं चाहता हूँ कि इस तरह का मंजर चूरू में दोबारा लोगों को देखने को मिले। मैं ये आशा करता हूँ चूरू की जनता मुझे इसके लिए सपोर्ट करेगी और सामने से RT-PCR जांच कराए, ताकि वो निश्चित हो जाए कि अपने चूरू में कोरोना अभी तक आया नहीं है। और मैं भगवान से यही आशा करता हूँ कि हमारे चूरू में क्या, हमारे देश में कहीं भी कोरोना फिर से ना आए, क्योंकि वो महामारी में जो मंजर देखने को मिला था वो हम अभी दोबारा नहीं देख सकेंगे। सरदार शहर के गिड़गिचिया गांव की रोही के खेत में काम कर रहे किसान को जहरीला जानवर काटने से मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार गिड़गिचिया निवासी चेतन राम सारण पुत्र नानक राम जाट मंगलवार को सुबह अपने खेत में काम कर रहा था। इस दौरान जहरीला जानवर ने काट लिया, जिसके कारण तबीयत बिगड़ गई। खेत पड़ोसी ने तुरंत परिजनों को सूचना दी। सूचना पर परिजनों ने चेतन राम को कस्बे के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। सूचना मिली थी कि कोई चेतराम सनक नानक राम जो गिड़गिचिया गांव का रहने वाला है, जो सुबह कोई 5 बजे बता रहे हैं कि साहब खेत गया और खेत में ही किसी जहरीले जानवर ने इसको काट खाया। और उसके बाद में इसके चाचा ने फ़ोन दिया कि मुस्तकिस के कि भाई जो है तेरा बाप खेत में पड़ा है। जाके देखा तो एक अलग सी अवस्था में था। पिकअप में डाल के यहाँ हॉस्पिटल आए, हॉस्पिटल में बताते रास्ते में मौत हो गई है। इस संबंध में इसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और जांच का विषय है कि किस वजह से इसकी मौत हुई है, वो जांच जारी है। और अभी पोस्टमार्टम हो रहा है। पोस्टमार्टम में क्या तथ्य सामने आते हैं, क्या होता है ये।
ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।